माँ की परम भक्त गायत्री मंदिर में पूजा नहीं कर पा रही थी। ऐसा लगता है कि जैसे वो हमारे घर की बहू गायत्री नहीं है, बल्कि कोई और है, बल्कि कोई और है, बल्कि कोई और है, बल्कि कोई और है। आप क्या ढूंढ रहे हैं गुरुजी? गायत्री की जन्म पत्री ढूंढ रहा हूँ। परंतु आज अचानक आपको गायत्री देवी की जन्म पत्री की क्या आवश्यकता पड़ गई? बालक, कुछ प्रश्नों के उत्तर नहीं मिल रहे थे, परंतु अब उन प्रश्नों के उत्तर जानने का समय आ गया है। कैसा समय? गायत्री से पीछा छुड़ाने का। वो कैसे? गायत्री को जगराते में बैठने के लिए मजबूर कर दो। तो उससे क्या होगा? गायत्री एक भटकती आत्मा है, इसलिए वो जगराते से बैठने में इनकार कर रही है। अगर एक बार वो जगराते में बैठ गई तो उसका विनाश हो जाएगा और हमेशा के लिए गायत्री से पीछा छूट जाएगा। मैं देखती हूँ वो जागरण में कैसे नहीं बैठती। हाँ, क्या ये सच है संतो बुआ कि अगर गायत्री जगराते में बैठेगी तो उसका जादू कमजोर पड़ जाएगा? कमजोर? अरे फुट से उड़ जाएगा, जादू भी और होश भी। देवी माँ के सामने कोई टोना टुटका टिक नहीं सकता। क्यों देवी माँ, मैं ठीक कह रही हूँ ना? मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा है रेवती, कुछ नहीं आ रहा है। तुम्हें याद है रेवती, जब वासु ने गायत्री के दूध के गिलास में नींद की गोलियां मिलाई थी, तो खानदान की इज्जत बचाने के लिए बहू ने पुलिस के सामने झूठ बोला था कि वो नींद की गोलियां लेती है। और आज तुम्हारे लिए, तुम्हारे स्वास्थ्य के लिए वो जगराते में बैठने को तैयार नहीं। समझ में नहीं आता, समझ में नहीं आता। दीदी, ये तो देवी माँ के भक्तों के साथ ना इंसाफी है। उनके भक्तों को कितना कष्ट सहना पड़ता है। भोला, जब देवी माँ के भक्तों को कष्ट होता है तो वो भी उस दर्द को सहन करती है। तो देवी माँ इस दुख दर्द को खत्म क्यों नहीं कर सकती? क्योंकि वो खुद अपने भक्तों के बस में है भोला। वो कैसे? इंसान अपनी तकदीर अपने कर्मों से लिखता है भोला, और देवी माँ खुद उसके अच्छे या बुरे कर्मों के अनुसार उसकी तकदीर के साथ बन जाती है और उसकी किस्मत में लिखे सुख या दुख को सहन करती है। लेकिन ये सजा देवी माँ के भक्तों को क्यों? भोला, बच्चे अगर अपनी माँ का विश्वास ना करें तो माँ उन्हें त्याग थोड़ी देती है। देवी माँ के लिए तो सभी बच्चे हैं। दीदी, अब क्या होगा? गाय मामी, ये जगराता क्या होता है? अक्षय, जब देवी माँ के भक्त रात भर जागकर उनकी पूजा करते हैं, उनके लिए भजन गाते हैं, तो उसे जगराता कहते हैं। इससे क्या होता है? इससे देवी माँ प्रसन्न हो जाती हैं और अपने भक्तों को दर्शन देने के लिए आती हैं। क्या देवी माँ सच में आती है? जब भक्त अपनी माँ को दिल से याद करते हैं ना, तो वो उनकी पुकार कैसे ठुकरा सकती हैं? दीदी, जल्दी आइए। क्या बात है भोला? वो बाबूजी की तबीयत खराब है, फिर भी वो माँ जी को लेकर मंदिर जाने की जिद कर रहे। जल्दी चलिए। पापा, मुन्ना, पापा क्या कर रहे हैं? कहाँ जा रहे हैं पापा? पापा, मुझे किसी की जरूरत नहीं है, कोई मेरे साथ नहीं आएगा। पापा आप ऐसे जिद क्यों कर रहे हैं? आप जानते हैं आपकी तबीयत ठीक नहीं है। मुन्ना, अगर एक शुक्रवार मंदिर नहीं जाएगा तो कुछ नहीं होगा। मैंने मन्नत मांगी है दीदी, मैं हर शुक्रवार को रेवती को देवी माँ के दर्शन कराने मंदिर ले जाऊंगा। मुन्ना, तू उसकी चिंता मत कर, मैं देवी माँ से बात करके उन्हें समझा दूंगी। आज मुझे कोई नहीं रोक सकता। बाबूजी, अगर आपकी यही जिद है तो मैं भी आपके साथ मंदिर चलूंगी। मुझे किसी की जरूरत नहीं है। बाबूजी, मंदिर की चढ़ाई बहुत ऊंची है, आप अकेले नहीं चढ़ पाएंगे। आज तक मैं अकेले ही चढ़ा हूँ, आज भी अकेले ही चढ़ूंगा। ये आपको अचानक क्या हो गया है बाबूजी? क्यों जिद कर रहे हैं आप? आपकी तबीयत ठीक नहीं है। मुझे कुछ नहीं हुआ है, तुम बताओ तुम्हें क्या हो गया है? तुम क्यों जिद कर रही हो? जगराते में बैठने से क्यों इनकार कर रही हो? अगर तुम जगराते में बैठने को तैयार हो तो मैं तुम्हें मंदिर ले जाऊंगा।
मैं आपसे कह चुकी हूँ बाबूजी, मैं जगराते में नहीं बैठूंगी। हाय हाय, कैसा चिकना घड़ा है। भले ही ससुर की जान चली जाए, लेकिन ये अपनी जिद से नहीं पलटेगी। हे देवी माँ, तूने कैसे कैसे लोगों को इस धरती पर भेजा है। अगर मेरे पापा को कुछ भी हुआ ना, तो उसकी जिम्मेवार तुम होगी। चलो बुआ, फौरन चलो, मुझे भी मुन्ना की सलामती के लिए मंत्र पढ़ना है। चलो बुआ। जय देवी माँ, जय देवी। मंदिर न हुआ, जी का जंजाल हो गया। क्या हुआ बुआ जी? कम्मो, ये कैसे भांजी बांधी है तुमने हमारे पल्ले? किस जन्म का बदला ले रही हो तुम हमसे? अब क्या कहना चाहती हो कि ये जो कुछ भी हो रहा है गायत्री की वजह से हो रहा है? और नहीं तो क्या, ये सब उसी का किया धरा है। मुन्ना ने उससे पूछा कि जागरण में बैठने को तैयार हो तो एक साथ ही निकले, लेकिन वो बोली नहीं। दीदी, अगर पापा को कुछ हुआ ना तो मैं इस गायत्री को घर से बाहर निकाल दूंगी। इस औरत की सारी असलियत बाहर आ गई है। बहुत प्यार का ढोंग करती थी। अरे कब तक साक्षात देवी का ढोंग करती? ये जागरण ने सारी असलियत खोल दी। मुझे तो ऐसा लगता है किसने ये जानबूझ के किया है, ताकि पापा इसे जागरण में बैठने के लिए फोर्स ही ना करें। लेकिन दीदी, पापा उसे इतना मानते हैं, वो उनके साथ ऐसा कैसे कर सकती थी? She's a witch, चुड़ैल कहीं। मेरे तो सोच के भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। अगर पापा मामी को कुछ हो जाता तो? मेरे होते हुए मुन्ना और रेवती के साथ कैसे कुछ हो सकता है? आप बिल्कुल सही कह रही है बुआ जी, लेकिन मुझे अभी तक विश्वास नहीं हो रहा है कि गायत्री जादू तोड़ना चाहती है। बचपन से तो हमारे घर पर रह रही है, फिर उसने ये सब कुछ कब और कैसे सीखा? कम्मो रानी, सच है तो कड़वा लगेगा ही,
झूठ होता तो मीठा ना लगता। घर के कोने कोने में गायत्री के जादू टोने का प्रभाव है, इसीलिए वो जागरण में बैठना ही नहीं चाहती। लेकिन इससे क्या होगा बुआ जी? तुम बहुत भोली हो कमो रानी, इतना भी नहीं समझती। माँ के भजन की वाणी से गायत्री के जादू टोने का असर खत्म हो जाएगा। ऐसे अब मैं समझी, इसलिए गायत्री बैठना नहीं चाहती। कैलाशनाथ जी की तबीयत कैसी है अब? डॉक्टर ईसीजी ले रहे हैं मामा जी। लेकिन बेटा तुमने कैलाशनाथ जी को इस हालत में मंदिर जाने ही क्यों दिया? अच्छा तुम जागरण में क्यों नहीं बैठ रही? मामा जी, जिस घर में अविश्वास का अंधकार फैल चुका हो, उस घर में कोई जागरण रोशनी नहीं दे सकता। ये क्या कह रही हो बेटा? जहाँ पे तुम हो वहाँ पे देवी माँ में अविश्वास हो ही नहीं सकता। तो आज तो बचपन से इच्छा थी कि घर में जागरण हो, लेकिन माँ भी तुम्हें रोक दिया करती थी। और अब जब ये मौका तुम्हें मिल रहा है तो तुम मुकर क्यों रही हो? मैं भला क्यों मुकरूंगी? जो बात है सो है। फिर आप इस तरह से शांत क्यों बैठी हैं? जाइए और गायत्री को कहिए कि उसे जगराते में बैठना होगा और ये देवी माँ का आदेश है और उसे मानना पड़ेगा। ये बात तो तुमने सही कही कमो रानी, देवी का आदेश तो उसे मानना ही पड़ेगा। नहीं बेटा, मैं तुम्हारी बात से सहमत नहीं हूँ। तुम्हें जागरण में जरूर बैठना चाहिए। No, Vikram, it was not an attack. Even the ECG report does not show it. But I feel this is a case of hypertension. डॉक्टर साहब, मेरा मुन्ना ठीक तो हो जाएगा ना? वैसे तो ठीक है, मगर उन्हें आराम की सख्त जरूरत है। कोशिश कीजिए उन्हें किसी प्रकार का टेंशन ना रहे। ओके, मैं चलता हूँ। थैंक यू। बहू, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। ना तुम मुन्ना की बात टालती और ना मेरे मुन्ना की तबीयत खराब होती। ये आप क्या कह रही बोल? कैलाशनाथ जी की हालत के लिए गायत्री कैसे जिम्मेदार हो सकती है? क्या आपको नहीं लगता कि आपको हमारे घर के मामले में दखलंदाजी नहीं करनी चाहिए? तुम क्या कह रहे हो? वही जो आप सुन रहे हैं। मुझे लगता है हमें यहाँ से चलना चाहिए। हरगिज़ नहीं, गायत्री को इस हालत में अकेला छोड़ के कभी नहीं जा सकता। तो प्लीज ले जाइए अपनी भांजी को, हमें नहीं चाहिए। जब से इस घर में आई है कोई ना कोई प्रॉब्लम होती रहती है। गायत्री ने हमारे घर को नर्क बना रखा है। बहुत हो गया तुम्हारा नाटक, बहुत हो गया। अब मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। और तुम जागरण में बैठोगी? मैं कह चुकी हूँ, मैं जागरण में नहीं बैठूंगी। हाय हाय, कैसी डाइन बहू आई है हमारे घर में। सास लकवे से बीमार पड़ी है और ससुर है कि दिल का मरीज है। लेकिन इस महारानी के तेवर तो देखो, सबको निगल कर ही दम लेगी ये तो। कैसी भाषा बोल रही हैं? सत्येन बाबू, सच है तो कड़वा तो लगेगा ही ना। झूठ होता तो मीठा लगता है ना? बहुत हो गया, बहुत हो गया। गायत्री, चलो मेरे साथ। अब मैं तुम्हें एक मिनट भी आने नहीं दूंगा। चलो चलो। हाँ तो प्लीज ले जाइए अपनी भांजी को, हमें नहीं चाहिए आपकी ये साक्षात देवी। अपने घर पर ही रखिए। मामा जी, गायत्री कहीं नहीं जाएगी। वो मेरी पत्नी और उस पर सिर्फ मेरा हक है। सत्येन बाबू, विक्रम बेटा सही कह रहा है। आपने कन्यादान कर दिया, आपकी जिम्मेदारी खत्म। अगले हफ्ते अष्टमी है, इस घर में जागरण होगा। तुम उसमें बैठोगी, ये मेरा फैसला है। मुन्ना, कल कंजिकाओं को बुलाया है ना? हाँ हाँ दीदी, कल की सारी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। हाँ।
अब इसकी यहाँ क्या जरूरत है? बाबूजी, कल कंजकाओं को भोजन मैं खिलाऊंगी। बहू, माला एक फूल से नहीं बनती। अगर तुम्हें कंजिकाओं को भोजन कराना है तो जगराते में तो बैठना ही पड़ेगा। ऐसे मुन्ना को क्या देख रही है? बोल, मंजूर है? दीदी सही कह रही हैं गायत्री। अगर तुम कंजिकाओं को भोजन कराना चाहती हो तो तुम्हें जगराते में बैठना होगा, वरना तुम कंजिकाओं को भोजन हरगिज नहीं करा सकती। भोजन ही नहीं, फिर तो इस घर में भी नहीं रह सकती। जय देवी माँ, जय देवी माँ, जय देवी माँ। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ये मैं क्या देख रहा हूँ? क्या हुआ गुरुजी? बालक जन्म पत्री के अनुसार तो गायत्री के मार्केश का योग खत्म हो चुका है। उसकी तो मृत्यु हो जानी चाहिए थी। ये कैसे हो गया? ये असंभव है। गुरुजी, जब गायत्री देवी वैष्णव देवी से लौट आई तब आप ही ने तो कहा था कि चमत्कार हुआ है। हाँ, चमत्कार तो अवश्य हुआ है, पर वैसा नहीं जैसा मैं सोच रहा था। अब तक तो आपने भोला को रोक के रखा था, लेकिन अब भोला कह देता है अगर उन्होंने आपके साथ जबरदस्ती की तो मैं चुप नहीं बैठूंगा। तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे भोला। लेकिन दीदी, आप जगराते में कैसे बैठ सकती है? इसी बात की तो मुझे चिंता थी। आपको सब कुछ पता था तो भी आपने कुछ भी नहीं किया। भोला, काल चक्र एक बार बदल चुका है, बार बार बदला नहीं जा सकता। जो कुछ भी हो रहा है उसी बदलाव का परिणाम है, उसका सामना तो हमें करना ही पड़ेगा। कहते हैं यदि भक्त अपनी माँ को पूरी तन्मयता के साथ पुकारे तो माँ अवश्य दर्शन देती है। जो मैं सोच रहा हूं यदि वो सही है तो इस नवरात्र में ऐसा कुछ चमत्कार होगा जो इस धरती पर कई हजार सालों से नहीं हुआ है। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमस्तुते। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्ति समन्विते भय भयस्त्राहि आओ नो देवी। आओ आओ देवी आओ, सब एक पंक्ति में बैठ जाओ। शाबाश। हाँ दीदी, कंजिकाएं तो आ गईं, अब शुरू करूं? रुक रुक रुक। माँ, माँ। ठीक है माँ, ठीक है। माँ ने आज्ञा दे दी है। अब कंचिकाओं के पैर धो ले और मौली बांध और टीका लगा। ठीक। अगर तुम कंजिकाओं को भोजन कराना चाहती हो तो तुम्हें जगराते में बैठना होगा, वरना तुम कंजिकाओं को भोजन हरगिज नहीं करा सकते। चलो चलो चलो, खाना शुरू करो, खाना शुरू करो।
ये सब क्या हो रहा है? मामी वो आज अष्टमी है ना, मैं कंचकाओं को खाना खिला रही हूँ। What nonsense! ये सब कुछ मेरे घर पर नहीं चलेगा। मामी अगर खाना फेंकना है तो लड़कियों को खाने दीजिए ना, नहीं तो देवी माँ नाराज हो जाएगी। मैं कुछ नहीं जानती, चाहे कुछ भी करो, लेकिन मामी, रूपाली और मल्लिका को कोई सबक जरूर सिखाओ। उनकी वजह से मेरी मन्नत पूरी नहीं हो सकी। जय देवी माँ, बोलो जय देवी माँ, बोलो जय देवी माँ। मुन्ना पूरी लेकर आ। लाइए बाबूजी, मैं परोसती हूँ। लेकिन बहू, भोजन परोसने से पहले तुम्हें मेरे सवाल का जवाब देना होगा। मैं जगराते में बैठने के लिए तैयार हूँ। मैं जगराते में बैठने के लिए तैयार हूँ। मैं जगराते में बैठने के लिए तैयार हूँ। दीदी, बहू मान गई, वो जगराते में बैठेगी। लो बेटा, खाना शुरू करो। मैं बहुत खुश हूं दीदी, मैं बहुत खुश हूं। ये डायन जगराते में बैठने के लिए मान कैसे गई? खाओ सब लोग। आपने तो कहा था कि गायत्री जगराते में नहीं बैठेगी, उससे उसकी तांत्रिक शक्ति कम हो जाएगी, फिर वो जगराते में क्यों बैठेगी? पहले तो मुझे भी झटका लगा, लेकिन फिर मैंने देवी माँ से सलाह की तो माता ने कहा कि गायत्री ने जरूर कोई तोड़ सोच रखा। लेकिन बुआ, ऐसा कौन सा तोड़ हो सकता है? जैसा भी तोड़ हो, कुछ ही घंटों में दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। गायत्री के लाख कोशिश करने पे भी माता के सामने उसका कोई तोड़ नहीं चल सकता। बस यूं समझो, गायत्री का वक्त पूरा हुआ। जय देवी माँ, जय देवी माँ। मैंने जो कुछ भी किया भोला, उसमें गायत्री की ही इच्छा थी। मैं उसे अधूरा कैसे छोड़ सकती थी? लेकिन दीदी, आप तो अच्छी तरह जानती है, अगर आप जगराता में बैठ गई तो क्या होगा? जानती हूँ। अब चाहे चांद, सूरज, पृथ्वी परिक्रमा छोड़ दें, अब चाहे कुदरत का कानून टूट जाए, लेकिन मैं जगराते में जरूर बैठूंगी। मैंने जो गायत्री को वचन दिया है वो जरूर पूरा होगा। हजारों साल पहले कुरुक्षेत्र की रणभूमि में जो हुआ, आज रात को वो यहाँ होगा। अरे आइए आइए, जय माता की, जय माता की। स्वागत है, स्वागत है। हमने तो सोचा था कि हमें देरी होगी, जगराता शुरू हो गया होगा। भाई, आप लोगों के आए बिना जगराता कैसे शुरू हो सकता है भला? नमस्ते मामी जी। नमस्ते मामा जी। नमस्ते बेटी। ऐसे क्या देख रही हो? अरे भांजी अपनी गायत्री। उम्र के साथ साथ याददाश्त भी कमजोर हो जाती है। आइए शुरू करते हैं। चलिए।
कैसी हो गायत्री? मैं तो ठीक हूँ मामी, आप कैसी हैं? ठीक हो? आइए। विक्रम, गायत्री जगराता में बैठने के लिए कैसे तैयार हो गई? समझ में नहीं आ रहा मामी। देखो, अगर वाकई में ये भूत है तो फिर जगरात्र में बैठ तो नहीं सकती ना। पता नहीं। मैंने माता से बात की है, जो हो रहा है सही हो रहा है। आज गायत्री का भेद खुल जाएगा, बस देखते जाओ। बोल साचे दरबार की जयकारा शेरवाली दा, बोल साचे दरबार की जय। आइया आइया शेरवाली आइया, 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 आइया आइया अम्बे रानी आइया, आइया आइया अम्बे रानी आइया। प्रेम से बोलो ओए सारे बोलो, ओए रल मिल बोलो, ओए प्रेम से बोलो। आइया आइया शेरा वाली आइया, आइया आइया शेरा वाली आइया। दिल दिया गल्ला मैया पूरियां कर दे, दिल दिया गल्ला मैया पूरियां कर दे, दिल दिया गल्ला मैया पूरियां कर दे, दिल दिया गल्ला मैया पूरियां कर दे। खाली झोली सबकी भर दे, खाली झोली सबकी भर दे, माँ खाली झोली सबकी भर दे, खाली झोली सबकी भर दे। मैं भी आस लगाइया, मैं भी आस लगाइया। आइया 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 शेरा वाली आइया, आइया आइया शेरा वाली आइया, आइया आइया शेरा वाली आइया, आइया आइया।
प्रेम से बोलो सारे बोलो ओए रल मिल बोलो ओए आते बोलो ओए जाते बोलो ओए सारे बोलो आइया आइया शेरा वाली आइया 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 पहाड़ वाली आइया 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 पहाड़ वाली आइया 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 बेरानी आइया 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 बेरानी आइया 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 शेरा वाली आइया आइया शेरा वाली आइया 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 जोता वाली आइया 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 जोता वाली आइया 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 जोता वाली आइया 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 पहाड़ वाली आइया 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 पहाड़ वाली आइया 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 शेरा वाली आइया 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 शेरा वाली आइया 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 शेरा वाली आइया आइया शेरा वाली आइया आइया शेरा वाली
विक्रम, विक्रम, उठो बेटा। जगराता खत्म हो गया। बाबूजी, बेटा, तुम्हारे मन में देवी माँ के प्रति इतनी श्रद्धा देखकर मैं बहुत खुश हुआ। बाबूजी, मैं यहाँ कैसे? अरे, तुम अपने पैरों से चलकर आए और देवी माँ के चरणों में गिर गए। लेकिन बाबूजी, मैं तो क्या बात है बेटा, तुम कुछ परेशान से लग रहे हो। बाबूजी, गायत्री कहाँ है? देखा रेवती जगराते का असर, गायत्री का पता पूछ रहा है। वैसे गायत्री है कहाँ? मैं यहाँ पर हूँ बाबूजी। जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमस्तुते। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। बहू, तुम कहाँ चली गई थी? देवी माँ के प्रसाद के बिना पूजा कैसे पूरी हो सकती है बाबूजी? बहुत सच बात कही है तुमने। ला बेटी, प्रसाद दे। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्ति समन्विते। प्रसाद लिए बिना ही जा रहे हैं गुरुजी। आपके दर्शनों का प्रसाद लिया जा रहा हूं। आपको अपने सारे प्रश्नों का उत्तर मिल गया गुरुजी? पूर्ण सत्य का ज्ञान होने के पश्चात सारे प्रश्न चिन्ह अपने आप मिट जाते हैं।
अब तो केवल पश्चाताप है। पश्चाताप को अपने हृदय से निकाल दीजिए गुरुजी। गायत्री के भविष्य के बारे में बताकर ना तो आपने उसका भविष्य बनाया, ना ही उसे बदला। आज हृदय से बोझ उतर गया। अब आज्ञा दे। जानना नहीं चाहेंगे गायत्री कहाँ है? मोक्ष की प्राप्ति के पश्चात कोई भी इच्छा जन्म नहीं लेती। भय भयस्त्राहि नो देवी दुर्गे देवी नमस्तुते। प्रसाद। क्या हुआ? ऐसे क्या देख रहे हैं? कुछ बदकिस्मत ऐसे भी होते हैं जो सरोवर में रहकर भी प्यासे रह जाते हैं। Don't be silly, विक्रम। तुम्हें कुछ धोखा हुआ है। मुझे कोई धोखा नहीं हुआ मामी, कोई धोखा नहीं हुआ मुझे। क्या तुमने गायत्री को गायब होते हुए देखा? नहीं, अपनी आंखों से तो नहीं देखा। That's it, you missed her। गायत्री कोई भूत नहीं है, नहीं तो वो मंदिर में मुस्कुराते हुए प्रसाद नहीं बांटती। मामी, अगर गायत्री भूत नहीं है तो फिर वो कौन है? मेरा तो दिमाग ही काम नहीं कर रहा है। समझ में आता मैं क्या करूं? विक्रम, गायत्री तो जगराते से उठकर चली गई थी। क्या करने? कुछ बड़ा जादू लगता है। इस डायन का बंदोबस्त तो करना ही पड़ेगा। ये कैसे हो सकता है? अगर हवा की वजह से और दिए नहीं जल रहे हैं तो इस दिए की लौ पर हवा का असर क्यों नहीं हो रहा? ये दिया मैंने जलाया है बुआ। ये अखंड ज्योत है। जब तक ये जलेगी इस घर पे कोई आंच नहीं आ सकती। तू क्या अपने आप को देवी समझती है जो तेरे कहने पर ये लौ नहीं बुझेगी? आप कोशिश करके देख लीजिए। इसमें कोशिश क्या करनी है? मैं अभी बुझा के दिखाऊं। जय देवी माँ, हे देवी माँ, रक्षा कर मेरी माँ, रक्षा कर मेरी माँ, हे देवी माँ। बस कीजिए दीदी, आपके जी में जो आ रहा है आप हमारी बहू के बारे में वही बोलती चली जा रही हैं। सच है तो कड़वा तो लगेगा ही ना, झूठ होता तो मीठा ना लगता। आपने जो बहू पर इल्जाम लगाया है उसका कोई सबूत है आपके पास? एक क्या ढेरों सबूत है मेरे पास। अभी मैं मंदिर में पूजा करने गई थी
तो वहाँ कोई दिए नहीं जल रहे थे, सिर्फ एक दिए को छोड़कर, जो कि बहू ने जलाया था। इसका मतलब ये तो नहीं कि बहू जादू टोना करती है? आगे की भी तो सुन। जब मैंने उस जले हुए दिए को बुझाने की कोशिश की तो बाकी के बुझे हुए दिए जलने लगे। क्या? वही तो कह रही हूँ, अब आई बात तेरी समझ में। आपने मंदिर का दिया बुझाने की कोशिश की? दीदी, आप देवी की इतनी बड़ी भक्त, आपने मंदिर का दिया फूंक मार के बुझाने की कोशिश की? मेरा मतलब दिया बुझाना नहीं था। हाँ, आप तो जानती हैं ना कि मंदिर के दिए का बुझना कितना बड़ा अपशकुन माना जाता है। वो तो मैं जानती हूँ। उसके बाद भी बहुत गलत बात है। और उस पर आप बहू पर झूठा इल्जाम लगाती हैं कि वो जादू टोना करती है। दीदी, जो दिए बुझाते हैं, घर में अंधेरा करते हैं, जादू टोना वो करते हैं। और जो दिया जलाते हैं वो भगवान के भक्त होते हैं। अगर ऐसा है तो पूछ अपनी बहू से कि वो जगराते से उठकर क्यों गई थी। मुझे बहू से कुछ भी पूछने की कोई जरूरत नहीं है। बुआ सच कह रही है पापा, गायत्री जगराते से उठकर चली गई थी। ये ले, मुझ पर नहीं तो अपनी बेटी पर विश्वास कर। लेकिन इससे ये साबित नहीं होता कि बहू जादू टोना करती है। हे देवी माँ, सुन लिया तूने? मुन्ना, तेरी बहू देवी माँ की परम भक्त है और जगराते के बीच में से उठकर चली गई तो तुझे कोई फर्क नहीं पड़ा। पूछ उससे कहाँ गई थी और क्यों गई थी। मैं प्रसाद लेने गई थी बाबूजी। प्रसाद तो मंदिर में था, फिर बाहर से कैसे प्रसाद लेके आई? कोई जादू टोना किया था प्रसाद में? बाबूजी, भोग में सारा प्रसाद नहीं था, इसीलिए मंदिर में चढ़े हुए भोग को बाकी प्रसाद में मिलाकर अपने साथ लेकर आई थी। आपको और कुछ पूछना है दीदी? इतने से काम में इतना समय लगता है क्या भला? आपको कैसे पता बुआ जी कि मैं कितनी देर के लिए गई थी? इसका मतलब आपका ध्यान पूजा में नहीं था। बुआ जी, आप तो देवी माँ की परम भक्त हैं, दिन भर उनसे बातें करती हैं, तो फिर आपका ध्यान पूजा में ना होकर और बातों में कैसे था कि कौन कहाँ से आ रहा है, कहाँ जा रहा है, और वो भी कितने समय के लिए? अब क्या हुआ दीदी? चलो रे, मुझे इस बारे में और कुछ बात नहीं करनी है। तू मत मान मेरी बात, लेकिन जब इस घर पे विपदा आएगी ना तो इस संतों को ही याद करेगा। हाँ, तू लाख कोशिश कर ले, लेकिन मैं भी देवी माँ की भक्त हूं, तुझे इस घर को बर्बाद नहीं करने दूंगी। हाँ, जय देवी माँ। चलो दोनों, जय देवी माँ, जय देवी माँ। पेड़ के पीछे गई थी, गायब कैसे हो गई? और अगर वो भूत है तो प्रसाद लेके जगराते में वापस कैसे आ गई? कौन है ये औरत? मेरा तो दिमाग ही घूम गया। बहू, दीदी की तरफ से मैं तुमसे माफी मांगता हूं। आप ये क्या कह रहे हैं बाबूजी? संतो बुआ की बात का बुरा मत मानिए। चलिए खाना खा लीजिए। बहू, तुम में इतनी सहन शक्ति कैसे है? तुम पर अत्याचार हुए, इल्जाम लगे, लेकिन तुम हो कि हमेशा मुस्कुराती रहती हो। क्या तुम्हें दुख नहीं होता? तुमने मेरी बात का जवाब नहीं दिया बहू। क्या तुम्हें दुख नहीं होता? दुख तो होता है बाबूजी। जब मैं अपने चारों ओर नाइंसाफी होते हुए देखती हूँ तो बहुत दुख होता है। जब धर्म को व्यापार बना दिया जाता है तो दुख होता है बाबूजी। जब मासूम भक्तों को धर्म के नाम पर ठगा जाता है तो बहुत दुख होता है। इन सब दुखों के आगे संतो बुआ के ताने और ये सब अत्याचार तो बहुत छोटे लगते हैं बाबूजी। तुम कौन हो बहू? इतना प्यार, इतनी समझ, इतनी सुंदर वाणी, तुम हमारे घर में कैसे आ गई? शायद रेवती ने और मैंने कोई पुण्य किए होंगे जो तुम बहू बनकर हमारे घर में आ गई। देवी मां, तुम्हें कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम। चलिए बाबूजी,
खाना ठंडा हो रहा है। यही तो बात है, तेरी आंखों के सामने हो रहा है और तुझे ही दिखाई नहीं देता। तो ये सब जादू टोना नहीं है तो और क्या है? बुआ, इससे बचने का कोई रास्ता तो होगा। रास्ता तो है। मैंने देवी माँ से पहले ही सब कुछ पूछ लिया था। मैं एक ऐसे तांत्रिक को जानती हूँ जो गायत्री से 2 मिनट में ही सच उगलवा दे। तू उसके कारनामे सुनेगा तो चौंक उठेगा। अच्छा, शहर से बाहर रहता है, अकेले। ओम श्रीं ह्रीं चामुंडाय नमः। अपना हाथ वो आग में डाले तो हाथ नहीं जलेगा। बंजर जमीन से अनाज उगा दे, बिन बादल बरसात करा दे। अपनी तांत्रिक विद्या से वो कई भूत पिशाच अपने वश में कर सकता है। करोड़ों मील दूर बैठे इंसान से वो अपनी मर्जी की बात उगलवा सकता है। उसका जादू जब बोलता है तो अच्छे अच्छे तांत्रिक उसके सामने झुक जाते हैं। ये गायत्री क्या चीज है? सुंदर बुआ, उसका नाम क्या है? भैरव। भैरव? क्या हुआ दीदी? भैरव इस युग में? अधर्मी हर युग में जन्म लेता है भोला, और फिर धर्म के हाथों पराजित होता है। जय भैरव, त्रिलोक मेरी मुट्ठी में।